रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कलियों वाली फ़्रॉक बनाने लगी हूँ। तो ये देखें, ये डबल कपड़ा है जैसे कि बाज़ार से आया था। तो 41 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है। ये फ़्रॉक मुझे तैयार 41 इंच ही चाहिए। तो आपको पता ही है, कलियाँ जब जोड़ते हैं तो उसमें कमी बेशी हो जाती है, फिर नीचे से कटिंग करनी पड़ती है। और इसके नीचे मैं 2 इंच आर्गेन्जा लगाऊंगी। तो ये मैंने 41 लिया है। फिर सिलाई का मार्जिन भी होगा। तो इसकी चौड़ाई पहले हम देख लेते हैं। ये 18.5 इंच है। इसको सेंटर से ऐसे डबल करके एक कट लगाना है। फ्रॉक की साइडों पे जो है वो सीधी कली होगी, एक साइड से सीधी होगी और एक साइड से तिरछी होगी। हमारी ये जो चेस्ट है ये 18 इंच है और हम 9 कलियां डालेंगे। तो 9 को हम 18 पे तकसीम करें तो 2 इंच की एक कली तैयार हमें चाहिए। लेकिन आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ के तो हम 3 इंच की कली काटेंगे। तो ये सेंटर पॉइंट जो है यहाँ से 1.5 इंच इस तरफ और 1.5 इंच इस तरफ, यानी कि ये 3 इंच पे निशान लगाए। अब ये बाकी का कितना है ये मेजर कर लेते हैं। ये 7.25 इंच है। अब इस तरफ 7.25 मेजर करके इसके सेंटर में हम निशान लगाएंगे 3.5 और 1 पॉइंट। अब इस सेंटर को लेके तो हम 3 इंच का निशान बनाएंगे। 1.5 इंच सेंटर के इस तरफ और 1.5 इंच इस तरफ। ठीक है। अब ये देखिए, ये वाला जो निशान है इसको इस निशान से मिलाना है। ये मैं आपको वैसे लाइन खींच के बता रही हूँ, लेकिन इसको मैं डबल फोल्ड करके काटूंगी। ये देख लीजिए। अच्छा, अब उस तरफ भी 7.25 इंच पे निशान लगाएंगे और वहाँ पे भी हमने सेंटर निकालना है 3.5 और 1 पॉइंट। और इसके दोनों तरफ भी हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, यानी 3 इंच का बनाना है। ये देखिए, अब ये जो निशान है ये 3 इंच का हो गया। इसको हम इस निशान से मिलाएंगे। यानी ये दरमियान वाली कली और ये साइडों वाली। अब इनको इस तरह से ये वाला निशान ऐसे इसको फोल्ड कर लेना। ये निशान देखे ऊपर आ गई। ये मैंने रफली लगाया था सिर्फ आपको बताने के लिए कि इस तरह इसकी शेप आएगी। तो ये ऊपर आया, लेकिन जैसे मैंने फोल्ड किया ये बिल्कुल सही आया। अब देखिए, ये 2 कलियां जो हैं इनकी एक साइड सीधी है। तो हम इसको ऐसा करते हैं कि इसको हम साइडों के लिए रख लेते हैं। ये 2 फ्रंट की दोनों साइडों पे, और ये वाली जो है ये भी हम एक साइड से सीधी रख लेते हैं। ये 2 बैक की दोनों साइडों पे। ये देखिए, ये 3 पे आया है। ये वाला, ये 3 इंच की ये वाली ऊपर वाला हिस्सा जो है कली का वो बन जाएगा। तो अब इसको हम इस तरह से काट लेते हैं।
साइडों वाली कलियों की जो साइड है वो सीधी रखने का मकसद ये होता है कि जब हम इनको जोड़ के तो फ्रॉक काटेंगे तो उसकी कटिंग में जो शेप बनानी होती है तो ये उसमें काम आ जाता है। ये 4 कलियां हो गई फ्रॉक की सीधी। अब जो बाकी की हैं वो तिरछी काटनी है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये आप दूसरा पीस लें, ये भी 41 इंच लंबा और डबल फोल्ड है। इसके ऊपर रखिए इसको, ये देखिए। और इधर से अब इनको ये जो इसकी छोटी साइड है इस तरफ रखनी है और बड़ी साइड इस तरफ। आपको समझ आ गई होगी कि ये जो कली है इसकी छोटी साइड इस तरफ होगी और बड़ी साइड इस तरफ। इनको आपने अच्छी तरह बराबर करना है। अब ये देखिए यहाँ से ये कट होके तो ये इस कपड़े की भी 6 कलियाँ हो जाएंगी। इस तरह मैं टोटल एक और पीस लूँगी, उसकी भी 6 कलियाँ, तो ये टोटल 18 कलियाँ हो जाएंगी, 9 फ्रंट की और 9 बैक की। अब इनको मैं जोड़ के तो फिर आपको आगे बताती हूँ कि इसको कैसे कट करना है और कैसे बनाना है। फ्रंट से ये ओपन होगी। ये देखिए ये जो तिरछी कलियाँ हैं ना, ये ऊपर से लेके कमर तक हम 14 इंच रखते हैं, तो ये 14 पे मैंने निशान लगाया है। पहले मुझे याद नहीं रहा कि ऊपर से ये 3 इंच है ना, ये देखिए। तो यहाँ पे भी ये सेंटर निशान जो है वो ये मैं सीधा लेके आई हूँ, तो 14 इंच तक हम 3 इंच ही रखेंगे, यानी कि कमर की जो फिटिंग है ना वो फिर आसानी से आ जाएगी। ये देखिए ये 3 का निशान है। अब नीचे से इसको मैं अब ये ऊपर से सीधा करना है इसको। अब इस तरफ से भी यहाँ तक करना है। अब ऊपर से हम इसको सीधा लेके जाएंगे। ये देखिए अब ये देखिए ये ऊपर से लेके नीचे 14 इंच तक सीधी है और आगे से ये तिरछी है।
देखिए ये मैंने कलियां जोड़ के तो इनको अब फ्रंट बैक को डबल करके प्रेस करके तो अब इसकी मैं कटिंग करने लगी हूँ। चौदह इंच के हिसाब से सिलाई का मार्जिन लेके 7.5 इंच तीरा, और इसका जो बाजू है ना वो 7.5 इंच खुला है, तो उस हिसाब से आर्म होल का निशान 6.5 पे, चेस्ट 18.9 पे और कमर का निशान 14 पे, कमर 17 इंच रखेंगे ये, और ये सिलाई का मार्जिन, यहाँ पर भी ये सिलाई का मार्जिन, और ये आगे आप इधर देखिए ये सिलाई के मार्जिन को लेके ये हम यहाँ पे इसको ऐसे करके कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ कमर पे भी कट लगाना है और यहाँ पे हिप्स पे भी, ताकि ये इक्वल रहे। ये चेस्ट का जो नाप है इस पे भी कट लगाना है। अब क्या करेंगे, फ्रंट के कंधे को डीप कर लेंगे, अब लास्ट पे पहले मैं आपकी सहूलत के हिसाब से यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा हो गया है ना, मुख्तलिफ कलियाँ जो हैं वो कम ज़्यादा हो गई, उनको पहले बराबर करूँ। अच्छा, अब यहाँ से हम मेजर करेंगे इस तरफ। ये देखिए ये 40.5 है। अब इस कोने से भी वहीं से लेके ऊपर ऊपर यहीं से हम लेके तो ये जो कोना है इसको 40.5 पे निशान लगाना है। तो साइड के कोने ना लटके इसलिए इसको बराबर करते हैं। अब इस तरफ करके इसका गला काटेंगे। थ्री इंच फ्रंट का 3.5 इंच काट रहे हैं डीप, लेकिन बैक का हम 1 इंच काटेंगे। तो पहले बैक का काट लेते हैं। अभी फ्रंट का काट लेते हैं। इसको बैन लगाना है। अब ये जो इसका फ्रंट है ना, ये सेंटर, इसको काटना है, ओपन करना है। क्योंकि ये ओपन फ्रॉक है, तो अगर आप इसको ओपन नहीं बनाना चाहते, गला इस पर कुछ और तरह का बनाना चाहते हैं, तो फिर आप अपने हिसाब से काट लें। यानी कि ओपन नहीं फिर इसको करना, फिर आपने जस्ट ऊपर से गला बनाना है।
अच्छा ये देखिए, ये तकरीबन 1.25 इंच पट्टी है। इसको ये फ्रंट के दोनों साइडों पे इस तरह एक पैर का सिलाई का मार्जिन लेके इस तरह जोड़ना है और फिर इनको अंदर की तरफ इसको टर्न करके तो फोल्ड कर लेना है। इस तरह छोटी सी आधे इंच की पट्टी आप, या आधे इंच से थोड़ी ज़्यादा की इतनी पट्टी आप बना के तो इसको फोल्ड कर। वैसे मैं आपको थोड़ा थोड़ा करते हुए भी दिखाऊंगी। अभी सिलाई करनी है। ये देखिए, ये मैंने पट्टी लगा के तो अंदर की तरफ फोल्ड कर दी। इसकी पाइपिंग नहीं लगाई, इसको ऐसे ही फोल्ड करना था। और अब इसको, ये ऊपर 3.5 इंच गला है तो 4 इंच पे नीचे निशान लगाना है। ये देखिए, ये लूप्स मैंने लगा ली हैं 1-1 इंच के फासले पे। अब इस पट्टी को हम इसके नीचे लगाएंगे और इसको बंद करेंगे। ये जितना मैंने 4 इंच का निशान लगाया उसको वैसे सिलाई लगानी है। और यहाँ पे चार इंच के बाद इस पट्टी को नीचे रखना है। आहिस्ता आहिस्ता नीचे वाली पट्टी को भी खींचते हुए ध्यान से सिलाई लगानी है। ये देखिए, ये नीचे पट्टी रख के तो ये मैंने लगा ली है, बंद कर लिया इसको। ऑर्गेन्जा लगेगा 2 इंच, तो वो मैं आपको जब इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी तो तभी आपको समझा दूंगी कि कैसे लगाया है। अब इसकी एक साइड की सिलाई जो है ना वो मैं आपके सामने लगाती हूँ। बाजू भी इसके साथ है, उनके आगे भी ऑर्गेन्जा लगना है तो वो आपको बता दिया जाएगा।
कंप्लीट हो चुकी है। ये जहाँ तक इसको बंद किया है वहाँ पे लूप और ये बटन लगाए हैं, और नीचे ये ऑर्गेन्जा को कट वर्क करवा के, तो ये इसको सिंपल ऐसे रख के सिलाई लगाई थी, फिर इसको टर्न करके तो सिलाई वाला हिस्सा ऊपर की तरफ करके फिर एक पैर की टॉप स्टिच लगाई, ताकि ये जो इसकी सिलाई है ना ये नीचे की तरफ नज़र ना आए। तो ये सारे दामन पे लगाई है, ये देखिए, और बाजुओं पे थोड़ा छोटा लगाया है, बाजू सिंपल रखे हैं और उन पे थोड़ा छोटा ऑर्गेन्जा लगाया। ये देखिए इसका जो घेर है ना वो 55 इंच है, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा घेर है। 18 कलियों वाली फ्रॉक है, 9 फ्रंट पे और 9 बैक पे, तो घेर इसका बहुत ज़्यादा है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।